राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम जेठ मास मातम्य का रसपान कर रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 28वें अध्याय का रसपान करेंगे। इस अध्याय में आप ज्येष्ठ मास स्नान मातम्य का रसपान सुनेंगे। तो दोस्तों, रसपान करते हैं आज की कथा का। स्कंद बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और अनेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण की रूप और गुण से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेकों व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया। चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वंश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके नीचे को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर ये वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करते हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक नामक ब्राह्मण ने अपना सब वृत्तांत कहा। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करें। 1 मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्यान भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य तुमको पुत्र प्राप्त होगा। ये कह ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृंदारक विष्णु रूप मानकर अपने घर उनके कथा अनुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने लगा। किसी समय देवयोग से शरावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया। उस व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देव को हो गया और वह प्रसन्नता व्याघ्र करने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से मैं धन्य हूँ। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र था और मैंने अनेकों हिंसाएं की। उसी दोष से दूसरे जन्म में व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको दीजिए। व्याघ्र के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्गलोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महात्म्य कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र से स्पर्श से वह परम हिंसक व्याघ्र मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। इति श्री दोस्तों, ये था आज का अध्याय। आपको आज का अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इससे आगे का वीडियो जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।